भाग एक। अंधकार से टकराता पहला दीपक। गांव का नाम शांतिपुर था। नाम के अनुसार शांत, पर उस शांति के बीच एक नाम था जो गांव की धड़कनें तेज कर देता था। रवि। रवि हमेशा नशे में रहता, लड़खड़ाता, झगड़ालू और अकेला। लोग उससे डरते और उसके बारे में फुसफुसाते। उससे दूर रहो, वो सुधरने वाला नहीं। माता पिता बच्चों को उसके रास्ते से हटाते। पंचायत में सरपंच कहते, ऐसे लोग समाज पर बोझ हैं। रवि सब सुनता पर कहता कुछ नहीं। रातों को अकेले कमरे में सोचता, सब ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। उसका बचपन का दोस्त मोहन उसे देखकर परेशान था। एक दिन मोहन ने कहा, रवि तू बुरा नहीं है, तू बस भटका हुआ है। मेरे साथ चल, कबीर साहिब जी का सत्संग है। रवि हंसा, मैं और सत्संग? मोहन बोला, सुन तो ले, अगर अच्छा न लगे तो लौट आना। रवि मजाक में गया, पर सत्संग में सुना, नशा नाश का द्वार है, भक्ति जीवन का आधार है। ये शब्द रवि के दिल में उतर गए। पहली बार उसने महसूस किया, शायद मैं भी बदल सकता हूं। भाग दो। भीतर की लड़ाई और ज्ञान का जन्म। रवि अब बदल चुका था। वो सत्संग में नियमित जाता, दीक्षा ले चुका था और नशा धीरे धीरे छोड़ रहा था। रातें अब उसे बेचैन नहीं करती थीं, बल्कि सोचने का समय देती थीं। रवि ने कई बार अपने मित्र सुरेश को सत्संग में चलने के लिए प्रार्थना की, पर सुरेश हमेशा व्यस्त था। अभी फुर्सत नहीं है, बच्चों का पालन पोषण करना है, काम छोड़कर नहीं जा सकता। रवि ने धैर्य रखा और अपनी भक्ति में स्थिर रहा। उसने समाज के बड़ों को प्रणाम करना सीखा, झगड़े बंद किए और धीरे धीरे गांव के लोग उसके बदलते व्यवहार को देखकर हैरान हुए। लता कहती, ये वही रवि है क्या? सरपंच जी ने स्वीकार किया, ज्ञान आदमी को इंसान बना देता है। रवि अब गांव में सेवा करता, सफाई करता और भक्ति में दूसरों को मार्ग दिखाता। जिसे लोग बोझ समझते थे, अब वही उदाहरण बन गया था। भाग 3। ज्ञान बांटना और अंतिम सत्य। रवि ने अपने पुराने मित्र सुरेश को बार बार सत्संग के लिए बुलाया, पर सुरेश हमेशा कहता, अभी फुर्सत नहीं है। रवि हर बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करता, थोड़ा समय निकालो, भक्ति करो। 1 वर्ष बाद सुरेश की मृत्यु हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा चाचा। हिम्मत रखो बेटा, समय सारे घाव भर देता है। कि लोग उसके पीछे चलते हुए कहते, राम नाम सत है, सत बोले गत है। रवि अर्थी के पीछे चलते हुए कहता, राम नाम तो सत है, पर आज भाई को फुर्सत है। लोगों ने टोका, ऐसा मत बोलो, घर वाले बुरा मानेंगे। रवि दृढ़ स्वर में बोला, मैं यही बोलूंगा। मैंने इस मूर्ख से हाथ जोड़कर प्रार्थना की थी कि सत्संग में चलो। आज उसे परमानेंट फुर्सत मिल गई। बच्चों का पालन पोषण तो परमात्मा करता है, भक्ति करने से साधक की आयु भी बढ़ती है। रवि ने जीवन बदल लिया था और अब वो दूसरों को ज्ञान दिखाता, भक्ति सिखाता। जिसे लोग घृणा की नजर से देखते थे, अब सम्मान की नजर से देखा जाने लगा। संदेश स्पष्ट था, समय रहते ज्ञान और भक्ति अपनाओ, जीवन की वास्तविक फुर्सत यही है। ऐसे ही सच्ची घटना और कथा को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। राम राम जी सत साहेब।